नाला सोपारा घटना का एक और वीडियो सामने आया है। जो विजय चौहान की पत्नी थी, वो उनका चक्कर लगभग 6 महीने से चल रहा था मोनू के साथ, मोनू शर्मा के साथ। हालांकि मोनू शर्मा की जो माँ है वो विजय चौहान को ये बताई थी कि मेरे बेटे का तुम्हारी पत्नी से अफेयर चल रहा है। मोनू शर्मा की माता को ही पता था और विजय चौहान को ही पता था। हालांकि विजय चौहान से मोनू शर्मा की मां बोली थी कि आप अपने पत्नी को गांव भेज दो, यहाँ मत रखो। लेकिन विजय चौहान अपने पत्नी को अपने गांव नहीं भेजे, वो यहीं रखे। हालांकि चमन देवी को और मोनू शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। वह 7 दिन के कस्टडी में रखा है। मोनू शर्मा और चमन कुछ उगलने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया। फिर उन्होंने बताया कि ये घटना कैसे घटा, उसको कौन मारा है और कौन नहीं मारा है। मोनू शर्मा बता रहा है कि उसे मैंने मारा है और चमन देवी बता रही है कि उसे मैं मारा हूँ। यानी कि एक दूसरे को दोनों बचा रहे हैं। विजय चौहान की पत्नी है वो मोनू शर्मा को बचा रही है और जो मोनू शर्मा है वो विजय चौहान की पत्नी को बचा रहा है। इस घटना में क्या है सच, आज की इस वीडियो में मैं जानूंगा। हालांकि मोनू शर्मा ये भी बता रहा है कि विजय चौहान का गला घोट कर के मैं मारा हूँ, उसका हत्या मैं किया हूँ। लेकिन यहीं पे जो चमन देवी है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, अपने पति को, विजय चौहान को मैं मारी हूँ। पता नहीं क्या मांजरा है, एक दूसरे को दोनों बचाने में लगे हैं। कैसा प्यार है इन लोगों को जो एक दूसरे के ऊपर आँच नहीं देख सकते हैं। हालांकि विजय चौहान के डेड बॉडी को मिलने के बाद पुलिस उस कमरे को सील कर दिया था। अब उस कमरे को पुलिस सील तोड़ रहा है और उस कमरे में जा कर के फिर से जांच किया तो उसमें से विजय चौहान का फ़ोन भी निकला, जो विजय चौहान के साथ ही उन लोगों ने दफना दिया था। उसमें से सिम खैर निकाला हुआ है और वहाँ पे गड्ढा जिस हथियार से खोदा गया था, जो औजार से, वहाँ से औजार भी मिला है जो गड्ढा खोदने के काम आता है और मिट्टी फेंकने के काम आता है। ये औजार भी मिला है। और जो चमन के पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उन लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरा बेटा है ये हमसे ये बोल रहा है कि माँ मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आसपास के बच्चे भी काफ़ी डर गए हैं। वहाँ पर एक शख्स ऐसे भी मिले जो ये बता रहे हैं कि वो उनका चमन के बगल में ही, पड़ोस में ही उनका घर है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ दिन को रुक रहे हैं, रात को नहीं रुकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी डर सा लगने लगा है। आखिर आसपास में बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। वहाँ के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं और जो वहाँ के लड़के हैं वो शादी करने से इनकार भी कर रहे हैं कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ये मेरे साथ भी हो सकता है और ये किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ के लड़के शादी करने से इनकार करने लगे हैं इस घटना के बाद। हालांकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे बात बोलेंगे ही। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि चमन को यहाँ ले आओ, उसके ऊपर डीजल डाल करके यहाँ बीच चौराहे पे उसे ज़िंदा जला देंगे। इससे यह पता चलेगा कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को क्या सज़ा मिलता है और उनके साथ क्या होता है, ताकि इससे फिर आगे कोई ऐसा काम करने का कभी सोचे भी नहीं। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस खैर अभी अपने हिरासत में रखा है, पूछताछ कर रहा है। इसी बीच एक और बात सामने आया है। जो विजय चौहान के एक मित्र थे जो 6 साल से विजय चौहान को जानते थे, वो विजय चौहान की पत्नी उनके पास जाती है और एटीएम का पिन बनाने के लिए बोलती है। उनसे पूछती है कि बैंक कितना बजे खुलेगा। वो बोलते हैं कि पिन बनाना है तो मैं पिन बना दूंगा। हालांकि वो जो विजय चौहान के मित्र होते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया अभी तक मिले कि नहीं मिले, तो चमन देवी ये बोलती है कि नहीं अभी तक नहीं मिले हैं। तो उनका जो मित्र होते हैं वो यह भी बोलते हैं कि चलिए पुलिस में मिसिंग केस का कंप्लेन करते हैं, हो सकता है शायद वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे चमन देवी जो होती है वो काफ़ी हिचकिचा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मिसिंग केस नहीं करना है, वो आ ही जाएंगे। इसके बाद वो भी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सोचते और
चमन देवी को कहीं जाना होता है, वो वहाँ से चमन देवी को ट्रेन में ड्रॉप आउट कर देते हैं, ट्रेन पकड़ाकर चले आते हैं। हालांकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो मोनू शर्मा का अफेयर था चमन देवी से, इस अफेयर के बारे में विजय चौहान को भी पता था और इस अफेयर के बारे में जो मोनू शर्मा हैं उनकी माँ को भी पता था। आखिर कैसे इन लोगों को पता चला? पता चलने का कारण ये है कि जो चमन देवी है वो अपने पति का जो रिंग है, अंगूठी, वह मोनू शर्मा को देती है। मोनू शर्मा की माँ मोनू शर्मा से पूछने लगती है कि ये अंगूठी तुम्हें कौन दिया, कैसे मिला? तो पूछते ही पूछते उन्हें पता चल जाता है कि मेरे बेटे का, मोनू शर्मा का इससे अफेयर है। तो इस अफेयर में वो बोली थी विजय चौहान को कि आप अपनी पत्नी चमन देवी को गांव भेज दीजिए, क्योंकि मेरा लड़का बिगड़ रहा है और आपकी पत्नी बाज नहीं आ रही है। हालांकि मोनू शर्मा की माँ मोनू को मारती पीटती भी थी, लेकिन मोनू शर्मा बाज नहीं आया। तो ये है आज का पूरा घटना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।